फल बेचने वाली सुखिया मालिन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा की बहुत ही रोचक कहानी। मथुरा की एक सुखिया नाम की मालिन गोकुल में साग भाजी तथा फल फूल बेचने के लिए आया करती थी। वह गोकुल में गोपियों के घर पुष्प तुलसी इत्यादि देने जाती तो वहां गोपियों से कन्हैया की बातें सुनती थी। गोपियां मालिन को बताती कि नंदरानी यशोदा जी श्याम सुंदर को आंगन में नचा रही थीं और ताली बजा बजा कर मधुर कोमल स्वर में गा रही थीं। कन्हैया के चरणों के नूपुर बज रहे थे तथा कमर में किनकिनी शब्द कर रही थी। नन्ही नन्ही एड़ियों में इतनी लालिमा थी कि पका हुआ बिंबफल भी उसकी समता नहीं कर पाता। कन्हैया जब यशोदा जी का गाना सुनते हैं तो वे स्वयं भी गाने लगते हैं और माता को ताली बजाते देखकर स्वयं भी ताली बजाने लगते हैं। नाचते समय कन्हैया के गले में पहना हुआ अत्यंत सुंदर बघनखा इस प्रकार झूल रहा था मानो बादलों के बीच द्वितीया का चांद प्रकाश फैला रहा हो। कन्हैया के माथे पर काली काली घुंघराली लंटें लटक रही थी और ललाट पर लटकन ऐसे लटक रहा था मानो चंद्रमा के बीच तारे हों। गले में कठुला और मुख में सुंदर दांत शोभा दे रहे थे और दोनों आंखों के बीच नासिका तो ऐसे लग रही थी मानो दो खंजन पक्षियों के बीच तोता बैठा हो। यशोदा जी अपने पुत्र की सुंदरता पर निहाल होकर उन्हें नचा रही थीं। गोपी कहती कन्हैया के उस समय की शोभा मेरे मन से हटती ही नहीं। आंगन श्याम नचावही जसुमती नंदरानी, तारी दै दै गावही मधुरी मृदुबानी, पाई नूपुर बाजही कटी किनकिनी कुजै, नान्ही एड़ियनी अरुणता फल बिंब न पूजै, जसुमती गान सुने स्त्रवन तब आपुन गावें, तारी बजावत देखी पुनि आपु बजावें, केहरी नख उर पर रुरे सुठी शोभाकारी, जसुमती सुताय नचावही छवि देखती जियतें, सूरदास प्रभु श्याम को मुख टरत न हियतें। मालिन को कृष्ण कथा सुनने का व्यसन सा हो गया। जब तक वह गोपियों से कन्हैया की बातें न सुनती उसे अच्छा न लगता था। लाला ने आज ऐसा किया, लाला ने कल वैसा किया, सुनते सुनते उसके हृदय में कृष्ण प्रेम अंकुरित होता गया और उसे कन्हैया के दर्शन की भावना होने लगी। कृष्ण नाम में कुछ अद्भुत आकर्षण है। जिसके कान में ये समा जाता है वह दूसरा कुछ सुनना ही नहीं चाहता। कृष्ण नाम ने उस पर मोहिनी डाली और मालिन उस पर निछावर हो गई। गोपियों से कन्हैया की रूप माधुरी सुनकर वह नन्हे से कन्हैया की सांवरी सलोनी सूरत पर आसक्त हो गई थी और उसी दिन से उसकी गति बदल गई। श्याम सुंदर की मनमोहिनी छवि सदैव उसके मन में बसी रहती और वह भावों के पुष्प चढ़ाकर ही उनकी पूजा अर्चना करती रहती। मालिन नंद भवन के द्वार पर खड़ी रहती है, सोचती है कि कन्हैया बाहर निकलेगा तो मैं उसे देखूंगी। मालिन को कन्हैया के दर्शनों की तीव्र लालसा है पर उसके मन में अभी सांसारिक वासनाएं भी हैं। जब तक मनुष्य के मन में संसार रहता है तब तक वह भगवान के दर्शनों के योग्य नहीं होता है। मालिन जब जब नंद भवन में कन्हैया के दर्शन करने आती, कन्हैया अंदर ही बैठा रहता, वह बाहर निकलता ही नहीं। कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। मालिन कन्हैया की प्रतीक्षा करती रहती पर कन्हैया बाहर आता ही नहीं। कन्हैया उसके मनोभाव जानते थे पर उसके अनुराग को और बढ़ाने के लिए उससे बोलते नहीं थे। जब भी वह आती कन्हैया खेलने के बहाने बाहर निकल जाते और वह बेचारी मन मसोस कर रह जाती। मालिन के मन से कभी मनमोहन श्याम सुंदर दूर जाते ही नहीं थे परंतु शरीर से वे सदा दूर ही रहते थे। मालिन घंटों नंद भवन के द्वार पर बैठी रहती लेकिन कन्हैया कभी भी सामने नहीं आता था। प्रेम की रीति भी बड़ी विचित्र है। प्रेमी ज्यों ज्यों अपनी ओर से उपेक्षा के भाव दिखाता है उसके प्रति अनुराग उतना ही अधिक बढ़ने लगता है। विकलता उस आनंद को बढ़ाती है और फलस्वरूप वेदना ही मिलती है, पर अंत में चाह ही उसे प्रेमी तक पहुंचाती है। मालिन का मन अब दूसरी जगह न जाकर नंद भवन के आंगन के ही चक्कर लगाने लगा। कन्हैया कैसे मिलेंगे, इस चिंता से उसका धैर्य लुप्त हो गया। वह मन ही मन कहती, श्याम सुंदर तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? जो तुम्हें चाहते हैं उनसे तुम दूर भागते हो और जो तुमसे वैर करते हैं उन्हें प्रसन्नता से पास बुला लेते हो। तुम्हारी इस वक्रता का असली रहस्य क्या है, इसे कौन जान सकता है?
मालिन की श्री कृष्ण दर्शनाभिलाषा की करुण पुकार का वर्णन श्रीललित किशोरी जी के शब्दों में। तून छलिया छिप छिप बैठ्यो अनखियां मटकावे रे, बाला मैं थारे बिनु दू ही फिरूं तून मौज उड़ावे रे। दिन नहीं चैन रात नहीं निदियां, जरा कह दो सांवरिये से आया करे। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पीतांबर झलकाया करे। हृदय से निकली हुई सच्ची प्रार्थना में अगाध शक्ति होती है। फिर यहाँ तो मालिन ने जिनके प्रति प्रार्थना की है वे मनुष्य के जन्म जन्मांतर के परम हितैषी, अनंत करुणा दया क्षमा और कृपा से संपन्न परम पिता परमात्मा हैं। तब भला उन पर इस प्रार्थना का प्रभाव क्यों न पड़ता। वे तो ऐसी सच्ची प्रार्थना की राह ही देखते रहते हैं। एक दिन मालिन ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों, तुम तो कहती हो कन्हैया प्रेम में है, पर मुझे उनके दर्शन नहीं होते हैं। मुझे कन्हैया के दर्शन हो ऐसा कोई उपाय बतलाइए। गोपियों ने मालिन से कहा, मालिन तुम्हें कोई नियम लेना पड़ेगा। मालिन ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसा नियम बताइएगा जो मैं रख सकूँ। गोपियों ने कहा, मालिन तुम कन्हैया के दर्शन के लिए नंद बाबा के द्वार पर खड़ी रहती हो, इसकी बजाय तुम आज से नंद भवन की 108 प्रदक्षिणा का नियम ले लो। प्रदक्षिणा करते करते तुम कन्हैया से प्रार्थना करना कि मुझे आपके दर्शन करने हैं। मालिन हर रोज नियम से नंद बाबा के महल की 108 प्रदक्षिणा करती है। प्रदक्षिणा करते हुए कन्हैया को मनाती है, नंद कुमार बाहर आइए, मुझे दर्शन दीजिए। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध हो रहा है। श्री कृष्ण दर्शन के लिए उसके प्राण तड़प रहे हैं। वैसे तो मालिन फल सब्जी इत्यादि बेचकर मथुरा चली जाती, किंतु उसका मन गोकुल में नंद भवन में ही रह जाता। प्रातः काल उठते ही वह अपने मन की खोज में फिर गोकुल आती और मनमोहन के साथ अपने मन को क्रीड़ा करते देखकर वह अपने आप को भूल जाती। उसका मन कन्हैया को स्पर्श करने के लिए सदैव व्याकुल रहता। जब कन्हैया को देखने छूने की मालिन की चाह अपनी पराकाष्ठा को पहुंच गई और अब उसे संसार में कन्हैया के सिवाय कुछ भी नहीं दिखने लगा, तब फिर कन्हैया के मिलन में क्या देर थी। अगर चाह असली हो तो कन्हैया तो चाहने वालों से दौड़कर लिपटने वाले हैं। अब मालिन की चाह में किसी प्रकार का आवरण नहीं रहा, उसकी चाह कृष्णमयी हो गई थी। आज मालिन ने निश्चय किया कि कन्हैया के दर्शन के बिना वह पानी भी नहीं पिएगी। सुंदर सरस फलों की टोकरी सिर पर रखकर कन्हैया की मोहनी छवि का ध्यान करती हुई गोकुल में आकर पुकार उठी, फल ले लो री फल। कन्हैया के कानों तक ये शब्द पहुँचे। कन्हैया ने सोचा, ये जीव दर्शन के योग्य तो नहीं है, पर इसकी भक्ति दृढ़ करने के लिए आज मैं इसे दर्शन दूंगा। समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए घर से बाहर दौड़े। छोटे से कन्हैया हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यशोदा माता ने पीताम्बर पहनाया है, सुवर्ण की करधनी और बाजूबंद पहने हैं, कानों में मकराकृति कुंडल हैं, नाक में मोती लटक रहा है, माथे पर गोरोचन का तिलक है, वह रेशम सी काली अलकावली बिखरी हुई है। मोर मुकुट धारण किए हैं, हाथ में छोटी सी बांसुरी है, आंखों में प्रेम भरा है, चरणों में सुवर्ण के नूपुर पहने हैं और छम छूम करके दौड़े आ रहे हैं। अपने लाल लाल हाथों की छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर वे जल्दी जल्दी हाँफते हुए मालिन की ओर दौड़ पड़े। उनकी कोमल अंजलि की संधियों में से काफ़ी अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया और जो थोड़ा सा अंजलि में रह गया वह कन्हैया ने मालिन की टोकरी में डाल दिया। कन्हैया उस मालिन से फल लेने को अधीर थे। मालिन का मन भी कन्हैया को अपनी ओर आते देखकर कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो रहा था। चिरकाल की साथ पूरी होते देखकर मालिन अपने आप को भूल गई। मालिन के घर में 8 पुत्रियां थीं, एक भी पुत्र न था। कन्हैया को देखकर उसके मन में ऐसा भाव जागा कि मेरा भी ऐसा पुत्र हो तो कितना अच्छा हो। यशोदा माता जब कन्हैया को गोद में लेती होंगी तो उन्हें कितना आनंद होता होगा। मुझे भी कभी ऐसा आनंद मिल सकेगा। मालिन के हृदय में प्रेम है कि कन्हैया मेरी गोद में आ जाए, पर वह सोचती है कि मैं ऐसा कैसे कहूँ कि तुम मेरी गोद में आ जाओ। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वे मालिन के हृदय के भाव जान गए और सुखिया मालिन की गोद में जाकर बैठ गए। अब मालिन के मन में ऐसा पुत्र प्रेम जागा कि कन्हैया मुझे एक बार माँ कहकर बुलाए।
कन्हैया को मालिन पर दया आ गई। कन्हैया ने सोचा कि जीव जैसा भाव रखता है, उसी भाव के अनुसार मैं उससे प्रेम करता हूँ। कन्हैया ने कहा, माँ मुझे फल दे। माँ सुनकर मालिन को अतिशय आनंद हुआ। वह सोच रही है लाला को क्या दूँ। मालिन का मन कन्हैया पर न्यौछावर हो जाता है। कन्हैया के परम दुर्लभ कोमल कर कमलों के स्पर्श का सुख प्राप्त करने को अधीर फल बेचने वाली सुखिया मालिन ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। कन्हैया के हाथों में फल आते ही वे दौड़कर घर के अंदर चले गए। साथ ही मालिन का मन भी चोरी करके ले गए हैं। वह तो पागल सी हो गई और बैठे बैठे ही स्वप्न देखने लगी कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है। उस समय मालिन के मन की दशा का वर्णन कौन कर सकता है। कन्हैया के लिए उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। अब मालिन की घर जाने की भी इच्छा नहीं है, पर घर तो उसे जाना ही होगा। उसने टोकरी सिर पर रख ली और कन्हैया का स्मरण करते करते घर पहुंच गई। घर जाकर देखा कि संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के अमूल्य रत्नों हीरे मोतियों से उसकी खाली टोकरी भर दी। मालिन की टोकरी कन्हैया ने रत्नों से भर दी और उसका प्रकाश चारों ओर फैल गया और उस प्रकाश में मालिन को कन्हैया ही दिखाई देते हैं। आगे श्री कृष्ण, पीछे श्री कृष्ण, दाएं श्री कृष्ण, बाएं श्री कृष्ण, भीतर श्री कृष्ण, बाहर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अलावा उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। मनुष्य की बुद्धि टोकरी जैसी है और भक्ति रत्न सदृश है। मनुष्य जब अपने सत्कर्म श्री कृष्ण को अर्पण करता है तो उसकी टोकरी रूपी बुद्धि रत्न रूपी भक्ति से भर जाती है। आज कन्हैया मालिन द्वारा दिए फल सब गोपियों को बांट रहा है, फिर भी टोकरी खाली नहीं हो रही है। यशोदा माता सोच रही हैं कि आज कन्हैया को आशीर्वाद देने माँ अन्नपूर्णा मेरे घर आई हैं। सुखिया मालिन का जीवन सफल हुआ। उसने साधारण लौकिक फल देकर फलों का भी फल श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त किया। श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वह उन्हीं की नित्य किंकरी गोलोक में सखी हो गई। श्री कृष्ण ने उसे अपना लिया। उसी दिन से वह धन्य हो गई। कथा का सार, मनुष्य जब अपने सत्कर्म के फल को धर्म, संपत्ति, पुत्र पौत्रादि के सुख तक सीमित मानता है तब तक वह बंधन का कारण रहता है। इसे फल का बेचना कहा गया है। अर्थात जब हम कोई पुण्य के बदले भगवान से किसी कामना की पूर्ति चाहते हैं तो वह हमारे सत्कर्मों का विक्रय है। पर जब कर्म श्री कृष्णार्पण भाव से होता है तो वह मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। भगवदर्पण भाव से कर्म एवं कर्मफल प्रदान करने से समस्त कर्म शुद्ध हो जाते हैं। कर्म और कर्मफल उसे सम्मिलित नहीं करते, अतः फल की इच्छा का त्याग करके ही कर्म करना श्रेयस्कर है। जो यज्ञ आदि कर्म सकौम होते हैं उनसे स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है, किंतु जो निष्काम कर्म करते हैं उन्हें भगवान भक्ति रूपी रत्न प्रदान करते हैं। सकौम उपासक पुण्य फलों को बेचने वाले हैं, अतः कम महत्व के हैं, पर निष्काम उपासक पुण्य फलों का समर्पण करने वाले हैं, इसलिए अपेक्षाकृत वे सर्वश्रेष्ठ हैं। निष्काम कर्म, कर्मफल का ब्रह्मापन तथा परहित चिंतन मनुष्य को भगवान की प्रियता प्रदान करते हैं। ऐसा मनुष्य दुर्लभ मुक्ति को सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस कथा का निष्कर्ष है कि हृदय में किसी श्री कृष्ण की लगन लग जाए, दिल में कोई समा जाए, किसी की रूप माधुरी आंखों में बस जाए और किसी के लिए उत्कट अत्यधिक अनुराग हो जाए, तब बेड़ा पार हो जाता है। जिन्होंने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य कर्म किए हों उन्हें ही कन्हैया के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्यहीन तो सुरसरिता गंगा के समीप रहता हुआ भी प्यासा मरता है, कल्प वृक्ष के नीचे भी भूखा रहता है और सुमेरु पर्वत पर बैठकर भी संपत्ति की इच्छा रखता है। भगवान जिन्हें अपना बनाकर बुद्धि योग देते हैं वे ही उनकी बाकी छवि के अधिकारी बनते हैं, वरना मूल पुरुष तो उनके श्री चरणों से दूर रहकर इसी संसार चक्र में घूमते रहते हैं। वे बड़भागी हैं जिन्हें किसी भी संबंध से कन्हैया ने अपनाया है। कन्हैया को बात बात पर नचाना, धमकाना और यहाँ तक कि बांध देना ये भी एक बुरा स्नेह है।